कुरुक्षेत्र तीर्थ में हम बैठे हुए हैं। ब्रह्म सरोवर की बड़ी महिमा है। पुराणों में मैंने पढ़ा है, सबसे पहले जब ये सृष्टि हुई तो एक सोने का जैसे अंडा था। भगवान ने स्वयं को ही बनाया और सृष्टि के प्रारंभ में अपने रहने के लिए कुछ न देख करके जल बनाया और उस सोने के अंडे में भगवान स्वयं रह गए। यह पूरा ब्रह्मांड अंडा ही है। अंडे में रहा हुआ ब्रह्म ब्रह्मांड। तो पुराणों में मैंने पढ़ा है वो सोने का अंडा इस सन्निहित सरोवर में ही था। यानी सृष्टि का प्रारंभ इसी कुरुक्षेत्र से हुआ है। जब कुछ नहीं था और कोई नहीं था तो वो सोने का अंडा इसी सन्निहित सरोवर में था। आप लोग शायद उसको सन्निहित सरोवर या ऐसा कुछ बोलते हैं। ये शब्दों में थोड़ा थोड़ा फेरफार हर जगह हो। जैसे नैमिषारण्य है, बोलते क्या है उसको आजकल? निमसार। ये थोड़ा थोड़ा ये हो ही जाता है। सन्निहित सरोवर, जहां भगवान की सन्निधि थी, सबसे पहले परमात्मा की सन्निधि इस सृष्टि को प्राप्त हुई। जहां से सृष्टि की रचना का प्रारंभ हुआ, वह सोने का अंडा इसी सन्निहित सरोवर में था। ऐसा पुराणों में पढ़ा जाता है। एक सरोवर ब्रह्म सरोवर, एक सरोवर सन्निहित सरोवर और तीसरा सरोवर ज्योतिसर। संस्कृत में सरोवर को सर ही कहते हैं। उसकी तो क्या महिमा कहें। कहते हैं आज भी वो बरगद का पेड़ रखा हुआ है। परमात्मा श्री हरि ने अर्जुन को निमित्त बना करके दिव्य भगवत गीता गाई। पहले तो यही समझना मुश्किल है कि रणांगण में जहां शंख ऑलरेडी बज चुके हैं वहां पर कोई गाना गाना है ना। गीता हिंदी करो तो क्या होता है इसका? गाई गई। जो गाया गया है उसी को कहते हैं गीत। इसी तरह से गीता जो गाई गई, ऐसी अद्भुत केवल 700 श्लोकों की, यह भी बहुत बड़ी है। गीता प्रेस तो एक पन्ने में ही एक पूरी भगवत गीता प्रकाशित किया हुआ है और इतनी छोटी सी ताबीज गीता होती है, उससे थोड़ी बड़ी, उससे थोड़ी बड़ी, और फिर साधक संजीवनी तक चले जाओ तो बड़ा ग्रंथ प्राप्त होता है। भारतवासियों को भगवत गीता से यदि दूर होने का शौक लगेगा, महाभारत से, रामायण से, भागवत आदि शास्त्रों से यदि आपको दूर होने का शौक लगा और वेस्टर्न कल्चर में यदि ज्यादा आप उधर मुड़े, नाश निश्चित है। होगा सेठ, बनेगा नौकर। ऋषि महर्षियों के द्वारा प्राप्त यह दिव्य, जिसके हम सब वारिस हैं, ऐसा ये दिव्य खजाना, बाप ने बेटे को एक रत्न थमाया और खुद मर गया। अब बेटे की जिम्मेवारी है कि उस रत्न को खुद संभाले। वो यदि ये सोचेगा कि ऊपर से कोई आएगा संभालने वाला, या ये जिम्मेदारी तो ब्राह्मणों की है, या ये जिम्मेदारी तो संतों की है, ये जिम्मेदारी तो महिलाओं की है, ये जिम्मेदारी तो इनकी है, पाठशालाओं वाले की है, नाश ही नियति होगी। ये हमें, आपको, यानी पूरी विश्व की मानवता को, मनुष्य मात्र को यह ग्रंथ प्राप्त है। मुझे ये बताओ, आखिर हमको चाहिए क्या? किसी छोर से शुरू करो।
बच्चा है, बड़ा है, प्रौढ़ है, युवा है, और या फिर वृद्ध हो गया है, किसी को पूछो आखिर चाहते क्या हो, किसी को भी पूछो। नहीं, लोग ऐसे कहते हैं 4 पैसे कम होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शांति चाहिए, ऐसे बोलते हैं लोग। शांति चाहिए, शांति चाहिए, सबको शांति चाहिए। और शांति प्राप्त करने का मार्ग यदि परमात्मा दे तो उसको लेने की तैयारी है क्या? यदि गीता आपके घर में पड़ी है और आपके पास शांति नहीं है तो इससे बड़ा आश्चर्य नहीं है। हाँ जी, कुरुक्षेत्र आकर के चले जाना एक बात है, भगवत गीता का जहां बैठे हो स्वाध्याय करना। महाराज जी की आज्ञा होगी तो एक निवेदन करने का मन करता है, यदि अच्छे से कोई पढ़ रहा है गीता तो वो कुरुक्षेत्र में ही है, दुनिया में कहीं भी बैठा हो। दूसरा, वो ज्योतिष सर में ही बैठा है, कहीं भी हो, और आगे जूम इन करके बोलने को मन करता है, कृष्ण के चरणों में ही बैठा है यदि उसके पास गीता है। ठाकुर जी की सन्निधि में ही है यदि आपके पास गीता है। यही समझ लो कि इसी की तरह आप भी रथ में बैठे हुए हैं और वो आगे बैठ करके आपका रथ चलाते हुए आपको उपदेश दे रहे हैं जब गीता के पास बैठते हो। गुजराती में तो बड़ा प्यारा गाना है, आप तुरंत समझ भी जाएंगे। प्रभु तमे छो मारा जीवन रथ ना सारथी। किस किस को समझ में आ गया क्या कह रहा था मैं? शायद कोई ही हो जिसको समझ में नहीं आया, है ना? सब बहनें हैं, सब समझते हैं। प्रभु तमे छो, हे प्रभु आप ही हो क्या? मारा जीवन रथ ना सारथी, मेरे इस जीवन रथ के प्रभु आप सारथी बन जाओ। ज्ञान गीता उपदेशी मुझने, ज्ञान रूपी इस गीता का मुझे उपदेश करें। ओ बनाव जो परमार्थी, मारा जीवन रथ ना सारथी। प्रभु आप मुझे ज्ञान गीता का उपदेश करें, मैं स्वार्थी हूं, मुझे परमार्थी बनावें। कब करेंगे ये आप? जब आप मेरे जीवन रथ के सारथी बन। इसी तरह परमात्मा सबके जीवन रथ के सारथी बनने को तैयार ही नहीं, उत्सुक हैं। विवेकानंद उत्सुक थे कि रामकृष्ण? उत्सुक रामकृष्ण थे, इसलिए तो पूछ बैठे अब तक कहां था? गुरुजन जितने उत्सुक होते हैं हरि का देश दिखाने के लिए चेलों को, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं, उनको कुछ चखा नहीं, उनको कुछ पता नहीं, इसलिए वे इतने ज्यादा उत्सुक नहीं होते। गुरुजनों को पता है ये कहां पड़ा है, ये भी समझते हैं, और कहां जा सकता है ये भी समझते हैं, इसलिए चेलों को अब उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना है। उसको शब्द स्पर्श रूप रस गंध अच्छा लगता है, गुरु को उसको भोगने भी देना है। और फिर कभी कभी दुख में आता है, फंसता है, गुरुजनों के चरणों में जाता है, और उस समय गुरुदेव फिर कहते हैं कि अच्छा अब विषय का रस ले लिया, अब तुझको दिखाता हूं कि बिना खाए भूख कैसे मिटती है, बिना पानी पिए कैसे प्यास मिटती है, बिना किसी को स्पर्श किए, बिना कुछ सूंघे, बिना कुछ देखे भी हम आनंद में मौज में रह सकते हैं। देखना है? देखना हो तो दिखाऊं, चल। क्या ड्योढ़ी पे बैठे होते हैं गुरु लोग, संसार भी परमार्थ भी, और वे इधर को भी जानते हैं इधर को भी जानते हैं, पर जब तक हम रोते नहीं, उनकी शरण लेते नहीं, जैसे अर्जुन ने भी जब तक उसको एकदम धर्म सम्मूढ़ चित्त हो गया तब जाके शरण ली। हाँ, इतना बढ़िया बात करी उसने कि शरण ली तो शांति मिली। आज मैं विनोबा भावे का कुछ प्रवचन पढ़ रहा था। आपने कहा कि भगवत गीता यदि शांति चाहिए हो तो कुल 7 मार्गों को दिखाती है। इन 7 मार्गों से आपको शांति की प्राप्ति हो सकती है। विनोबा भावे का वचन, परम शांति की प्राप्ति कराना यह गीता का लक्ष्य है। जीव श्रांत है, श्रांत माने थका हुआ, और उस थके हुए जीव को शांति प्राप्त कराना यही सत्संग का काम है। श्रांत हो तो शांत करेगी गीता।
गीता के चरणों में आकर के बैठो, इनफैक्ट श्री कृष्ण के चरणों में आकर के बैठ जाओ, ये हमें श्रांत होंगे तो शांत करने में मदद करेंगे। गीता का परम लक्ष्य ही यही है। और कहते हैं ये परम शांति किस तरह से प्राप्त हो सकती है, चिंतनिका करके विनोबा भावे ने एक ग्रंथ लिखा है, और उसमें उन्होंने कहा कि गीता के आधार पर मैं ये आपको दिखा सकता हूं कि टोटल 7 मार्ग ऐसे हैं जिससे शांति की प्राप्ति हो सकती है। किसी को ये हो सकता है कि ये कभी तिलक जी के नाम से कुछ कहते हो, कभी राम सुखदास जी के नाम से कुछ, विनोबा भावे कुछ खुद चिंतन नहीं करते। मैं अभी बच्चा हूं, चिंतन बहुत बड़ी बातें होती है। यदि ठाकुर जी कुछ विचार दें तो ये बोलते बोलते ही निकल पड़ते हैं, उस समय वक्ता भी सुनते हैं। लेकिन इतने सारे लोग इतना सारा समय दे, संत लोग सुन रहे हो, तो मेरा भी फर्ज है कि चाहे 3-4 घंटा बोलना हो, फिर मैं सो न जाऊं, मुझे जहां घर दिया गया है वहां बैठ करके मैं भी कुछ पढ़ूं, और फिर मेरे ये श्रोता रूपी बाल कृष्ण को कुछ नया नया खोज खोज करके फिर वो दिव्य माखन खिलाऊं। मुझे कुछ प्रसाद मिलेगा ठाकुर जी की ओर से तो ये व्यासपीठ बांटने के लिए ही मिली है, तब करेंगे। अभी विनोबा जी का चिंतन सुनो। विनोबा भावे कितना अच्छा कहते हैं, मां के जितने लक्षण आप सोच सको, मां के जितने गुण आप सोच सको, वो सारे के सारे गुण मुझे मेरी गीता मां में मिलते हैं। मराठी में मां को आई कहते हैं, आई। तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम रखा गीता आई, यानी गीता मां। आप कहते हैं भगवत गीता का यदि कोई परम लक्ष्य है तो यही है, जो श्रांत जीव है उसको परम शांति की प्राप्ति कराना। 7 मार्ग दिए हैं, हम बहुत जल्दी जल्दी उन 7 को देख करके फिर कमर कस लें, क्योंकि स्कंद 5 में है और जहां तक पहुंचना है आप सब जानते हैं। सबसे पहला, ये यदि कोई लिख भी रहा हो तो लिख लो, ये विनोबा भावे ने पहला मार्ग बताया है, कामना आदि के त्याग से शांति मिलती है। कामना के त्याग से, इच्छाओं के त्याग से, वासनाओं के त्याग से, संकल्पों के त्याग से, क्योंकि संकल्प से ही काम पैदा होता है। और काम का मतलब केवल ये शरीर से भोगों को भोगना इतना ही नहीं होता, ये बहुत छोटा सा अर्थ है। काम का मतलब होता है इच्छा। वो किसी भी प्रकार की इच्छा हो, उसको इच्छा, उसको काम ही कहते हैं। विनोबा भावे ने कहा सबसे पहली शांति का मार्ग दूसरे अध्याय में 71वां श्लोक 271 वहां पर है, विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। उसको शांति मिलती है। ऐसा 7 मार्ग में, श्लोक तो 7 से ज्यादा हैं, पर 7 मार्गों पर आपको यह चीज दिखेगी, उसको शांति मिलती है। ये गीता में लिखा है। अब इसका अर्थ पढ़ दूं मैं आपके सामने। कहते हैं जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर के विचरता है, वही शांति को प्राप्त करता है। क्या क्या छोड़ना है? कामना, अहमता, ममता और स्पृहा। कामनाओं से रहित हुआ व्यक्ति अपने आप शांत। अब देखो, हम और आप कामनाओं में फंसे हुए हैं, इसलिए हमको अपनी ओर देखने से इसका अर्थ कभी नहीं लगेगा, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि भाई ये तो कैसे हो, इतना बढ़िया मेला लगा है, उसमें घूमते हैं तो क्या कोई कामना नहीं होगी, है ना? मन में थोड़ा तो आता है कि अपने कुरुक्षेत्र में बैठे हिमाचल वाली कोई गर्म शॉल मिले तो ले लें, बढ़िया से मोजे मिलते हैं ले लें, बढ़िया सा अचार मिलता है ले लें, बढ़िया बढ़िया पेंटिंग मिलती है ले लें, है ना? कामना तो होगी, इच्छा तो होगी। हम इच्छाओं में फंसे हुए, हम कहां इच्छाओं से बाहर निकलने की सोचेंगे? जो ऑलरेडी इच्छाओं से बाहर है उनको देखो। ऐसे भी लोग होते हैं जो इतने तृप्त हैं कि उनको छोटी छोटी बातें आकृष्ट कर नहीं पाती। कबीर साहब ने कहा ना,
कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से। चिपके नहीं कि राग हुआ, और जैसे ही कुछ भी मन में थोड़ा सा भी अप्रिय हुआ नहीं कि द्वेष। और यही दोनों है जो संसार में हमको खींच के ले जाते हैं। यदि इन दो में कोई व्यक्ति नहीं फंसे तो फिर उसको संसार की ताकत नहीं। और हरियाणा में बैठे बोलने दो, संसार के बाप की ताकत नहीं आपको पकड़ के ले जाए। वो मुक्त ही है, यही है जो बांधते हैं। क्योंकि देखो, ये भगवत गीता का प्रारंभ ही तो राग द्वेष से हुआ ना। मेरे और पांडु के जल्दी मर जाएं, बस मेरे बेटे के पास राज आ जाए हमेशा के लिए, मेरा पुत्र दुर्योधन। उसके नाम में ही दू से शुरू होता है, दुर्योधन है, सुयोधन नहीं है। उसको कभी राज देना चाहिए? ये राग बांधता है, ये द्वेष बांधता है। कामना रहित होना क्या है? यदि मेरी इच्छा ही नहीं होगी तो फिर इच्छा नहीं होने से मुझे कुछ मिले उसमें राग नहीं होगा, और मेरे मन का न हो उसमें मुझे द्वेष नहीं होगा। मैं बियॉन्ड दिस टू चला जाऊंगा, और जो बियॉन्ड है, जो ऊपर है, उसको वो पकड़ नहीं सकता। मछलियां मछुआरे को नहीं पकड़ सकती। पकड़ सकती है? आज तक दुनिया का कोई इतिहास है? नहीं। क्यों? वो पानी में है, ये पानी से ऊपर है। ये तो एक बड़ा तुच्छ सा उदाहरण, लेकिन इससे हमको समझ में आए कि जो राग द्वेष से ऊपर उठा हुआ होगा उसको वो पकड़ नहीं सकता। संसार की क्या ताकत हमको पकड़ ले? हम ही हैं जो पकड़ते हैं। बता दिया डॉक्टर ने डायबिटीज है, मत मीठा खाओ, लेकिन नहीं समझते गुजराती। मना हो फिर भी खाते ही रहते हैं। और दुनिया का कैपिटल बना हुआ है, दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज हम लोगों ने रखा है। मना हो फिर भी पूरी ट्रेन निकलती है यहां से, फिर भी नहीं समझते। निकलती है ना पूरी ट्रेन, उस ट्रेन का नाम तो कुछ और होगा, लेकिन क्या बोलते हैं उसको? रोग का नाम दिया है ना। बोलना अच्छा नहीं लगे इसलिए नहीं बोलता, लेकिन समझ तो गए आप लोग। कितना मना करते होंगे वैद्य लोग, डॉक्टर लोग, लेकिन कहां? ये राग ही है जो बांधता है, और इसी तरह से वो द्वेष ही है जो क्योंकि ऐसा है, पॉजिटिवली बंधते हो जिसको तुम चाहते हो, और नेगेटिवली बनते हो जिससे तुम भागते हो। बंधते तो हो, बंधन तो है ही है। श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं, शांति की चाह हो तो उन बंधनों से दूर रहो। देखा, गोकुल में रहे, गोकुल वाले जब भगवान जा रहे थे तो रो रो के हाल बेहाल हुआ, लेकिन कृष्ण रो रहे थे क्या? ये बताता है कि बंधन नहीं। कुछ चीजें तो ऐसी है कि ठाकुर जी के बारे में बोलने पे मेरे को भी रोना आ जाए कि कैसी बांसुरी बजती थी। और एक बार मैं पढ़ते पढ़ते भागवत जी में, घर में जब स्वाध्याय करते हैं, तो एक वस्तु मैंने ऐसी देखी। द्वारका जी में कृष्ण परमात्मा वो सुधर्मा सभा में अपने द्वारकाधीश के सिंहासन पर विराजमान, और वहां सामने कई संगीत वाले और ये नृत्य करने वाले और अलग अलग के हास्य रस वाले, और वो सब भी वहां पर आकर के ठाकुर जी का मनोरंजन करते हैं। ऐसा भागवत में लिखा है। और उसमें एक शब्द है, कोई वीणा बजाने वाले आते थे, कोई वेणु बजाने वाले भी आते थे। अब कैसी वेणु आती है इसको, और वो क्या बजाते होंगे, लेकिन कभी भी मेरे प्रभु ने उठ करके ये नहीं कहा कि इसको बांसुरी कहते हैं, ला मेरे को दिखाता हूं कैसे बजती है। कभी नहीं।
वो गोकुल में है और गोकुल में ही रहेगी, न बजी मथुरा में न कभी बजी द्वारका में। द्वारका जी में परमात्मा 100 वर्ष तक रहे हैं, लेकिन वेणु का वो नाद कैसा था द्वारका की भूमि को नहीं पता। वेणु बजी बहुत, लेकिन वो बजाने वाले आते थे, वो बजाते थे। ठाकुर जी ने वेणु को हाथ तक नहीं, वो रोते नहीं हैं। अपनी उस ग्वाले के रूप में वो काली वाली शॉल ओढ़ करके जाते थे गायों को चराने के लिए, याद नहीं करते प्रभु कभी उसको, वो पीतांबर में ही रहते हैं। जिसको भी छोड़ा परमात्मा उसकी कामना नहीं करते। मथुरा से लोग ऐसे कहते हैं ना, वे रण छोड़ राय, रण को छोड़ करके भागा था, तो वो भी स्ट्रेटेजी थी, वो कोई डर के मारे नहीं, है ना। मथुरा से जाते हुए द्वारका जी जाते हुए भगवान रो नहीं रहे। और द्वारका जी से फिर जब सोमनाथ जी चले गए और वहां त्रिवेणी के किनारे पर 56 कोटि यादव एक दूसरे को काट कर सब स्वधाम चले गए, उस समय पीपल के पेड़ के नीचे चतुर्भुज के रूप में बैठे हुए प्रभु रो नहीं रहे हैं, क्योंकि कामना नहीं है। ये याद रखने जैसी वस्तु है। हम में आप में कामना बहुत और किसी प्रकार की सामर्थ्य नहीं। जब मेरे प्रभु में देखो तो अनंत सामर्थ्य, लेकिन कोई कामना नहीं, कोई कामना। हमको लगता है महाराज जी यहाँ वो नृत्य देखने नहीं, तुमको प्रोत्साहन देने बैठे, उनको कोई लेना, उनके कई काम अटके पड़े हैं, तुम राजी हो इसके लिए उनको वहां टाइम देना पड़ रहा है। क्या कामना, क्या इच्छा। मेरे प्रभु को देखो, वे शांत हैं। जो शांत हैं ऑलरेडी उनको देखने से पता चलेगा, वे जो कह रहे हैं कि शांति की प्राप्ति उसको होती है जिसमें स्पृहा नहीं, जिसमें अहंकार नहीं, जिसमें ममता नहीं, जिसमें कामना नहीं। स्पृहा कामना तो वैसे एक ही है, पर अहंकार और ममता, ये आई और माई, यही है जो परेशान करते हैं। कामना के त्याग से शांति की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा उन्होंने कहा, फल का त्याग करने वाला, उसको भी शांति की प्राप्ति हो सकती है। जो भी फल का त्याग करेगा उसको शांति की प्राप्ति होगी। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, ये 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। आज ही ऐसे सोच रहा था, गीता के बारे में ही बोला जाए कि गीता भी बोली जाएगी, तो आज ठाकुर जी ने अवसर दे दिया, गीता बोल रहे हैं अब, केवल बारे में नहीं, वो भी कहा जाए। ये गीता परब्रह्म परमात्मा हमको शांति का एक और मार्ग दिखा रहे हैं। कौन सा? फल का त्याग करो, शांति कहीं नहीं गई है। यानी पूरा पूरा कर्म किया, लेकिन उससे मेरा नाम हो जाए, 4 पैसे आ जाएं, प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। राधा से पूछा किसी ने, तुम कृष्ण को प्रेम करती हो? राधा ने कहा, हाँ करती हैं। अच्छा, तुम कृष्ण को क्यों प्रेम करती हो? अब ये क्यों हो तो फिर प्रेम तो रहता नहीं ना। तो राधा ने कहा, वो क्या मैं बताऊं? बोले नहीं, कुछ तो रीजन तो होगा, कोई कारण तो होगा ना प्रेम का। तो टालने के लिए राधा ने जवाब दे दिया, वो ऐसा ऐसा करता है कि मुझे बड़ा प्यारा लगता है। वो थोड़ा और पर्सनल हो गया, पूछता है वो ऐसा ऐसा क्या करता है कि तुमको बड़ा प्यारा लगता है? अब राधा रानी का उत्तर देखो, ये कर्म फल त्याग। राधा रानी ने उत्तर दिया, वो जो भी करता है मुझे बड़ा प्यारा लगता है, चाहे रुलावे, चाहे अपनी सन्निधि का दान करके मेरे हाथ पकड़ करके नाचता रहे। क्या सुबह बड़ा आनंद आया। कौन कौन थे जिन्होंने लाभ लिया हो? गजब, क्या बच्चों की मेहनत और क्या क्या उनके गुरुओं का। असल में तो दिखते बच्चे हैं, असल में तो उनके गुरुओं की मेहनत नाच रही होती है। उन गुरुजनों के लिए बड़े साधुवाद देने की जरूरत है। क्या क्या मेहनत करी होगी, क्योंकि सबको पता है महाराज जी पूरा समय बैठते हैं, वे देखेंगे, और वो निरीक्षक लोग, और वो बड़े कड़क। एक निरीक्षक का तो मैंने थोड़ा देखा भी, उनका छोटी सी बच्ची,
वो यहाँ आगे खेल रही है, लेकिन उनका ध्यान वहाँ बिल्कुल नहीं। मेरा फर्ज कुछ और है, ध्यान मेरा स्टेज पर, उधर नहीं। दूसरे इसको देख के प्रसन्न हो, वो ठीक है, आशीर्वाद मिलेंगे, लेकिन मेरा काम ये नहीं है कि मैं इसको देख, नहीं तो अपना पेट। लेकिन बिल्कुल उधर ध्यान नहीं था। मैंने 2-3 बार उनको देखा कि वो भी क्या प्रसन्न हो रहे हैं, होते होंगे, लेकिन उनका पूरा ध्यान स्टेज पर, क्योंकि अभी कुछ फर्ज और है। अच्छा लगा। गीता जी जा रही थी, जी जा रही थी, और यहां ना हो तो कहां हो। कृष्ण जो करते हैं मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं उनको प्रेम करती हूं। खूब कर्म करने के बाद भी चाहिए कुछ नहीं। और दूसरी बात, अनुभव करके देख लो, जीवन में जिसने भी आपको प्रेम किया हो, आप उसको दे भी क्या सकते हो। ट्राई करो अपनी मां का ऋण उतारने की कोशिश, क्या सोचो भी, कुछ नहीं मिलेगा हाथ में। और मां से ज्यादा प्रेम कभी कोई कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। दिखावा कर सकते हैं लोग, प्रेम नहीं कर सकते। सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति जी की वाइफ, इंफोसिस, सुधा मूर्ति जी का एक सुंदर वाक्य है। आपने कहा एक दूसरे को गिफ्ट देना और बर्थडे याद रखना और ये और वो अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन उतने से ही प्रेम नहीं है। कहा कि मेरी ये उम्र हो गई कि हो सकता है कभी मूर्ति हम लोगों की मैरिज एनिवर्सरी भूल गए हो। हमारी बच्चियां हमको कहती हैं कि अम्मा आज आप लोगों की मैरिज एनिवर्सरी है। हो सकता है मूर्ति भूल गए हों, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया है कि उनको पता है कि मेरी वाइफ का पैशन क्या है और वे मुझे सपोर्ट करते हैं। दैट इज गुड इनफ फॉर मी। उसको क्या अच्छा लगता है, आप जिसको प्रेम करते हो उसको क्या अच्छा लगता है। आप देखो, गुरुजन अपने शिष्यों को संभालते संभालते उम्र बिता देते हैं। इसको ये अच्छा लगता है, इसको दो, इसको ये अच्छा लगता है, इसको ये सुविधा दे दो, इसको ये दे दो, इसको ये दे दो, देते ही रहते हैं। ये प्रेम की निशानी है सर। अंडरस्टैंडिंग ये ही प्रेम है। फिर इसके बाद आपने उसको कुछ गिफ्ट दे दिया, ये किया वो किया, बाद की बात। अंडरस्टैंडिंग। मेरे प्रभु सोचो तो सही, हनुमान जी सबसे पहले आए और जानकी जी को पता चला कि राम जी आ रहे हैं। तब तक सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे ऐसे ही बैठी थी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग देखो, कितना विश्वास होगा कि मेरे राम आएंगे 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 आएंगे। कोई समाचार, कोई कम्युनिकेशन, कुछ नहीं था। और इसी तरह से उधर देखो, बानरों को, भालुओं को इकट्ठा करके मेरे प्रभु आ रहे हैं। यदि, क्योंकि रावण तो हमेशा ही उनके सामने अपना वैभव दिखाता रहे और बार बार उनको अपनी ओर आने के लिए आकृष्ट करता रहे, लेकिन जानकी जी ने देखा तक नहीं था उसको। रावण का चेहरा नहीं देखती थी मां। राम जी इतना सब कुछ करके जब ये वहां पर आए, और यदि उन्होंने ऐसा देखा होता कि जानकी तो बात मान गई रावण की। अब जानते हैं ना, अयोध्या सोने की नहीं थी। जिस लंका के लिए रावण जो ऑफर कर रहा है वो लंका सोने की थी। लेकिन जानकी का विवाह जो हुआ है, जानकी जो बरी हैं, वो राम की संपत्ति को थोड़ी, वो राम को बरी हैं। इसलिए राम जी को भरोसा था कि मेरी जानकी नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। नहीं तो वो पुल बना के जाना, इतनी बड़ी मेहनत, यदि भरोसा ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो हो सकता था। राम जानकी को छोड़ो, आज मेरा आपका अपने हमारे घरों में इतना भरोसा है क्या? ये रामायण क्यों सुनना पढ़ना, ये रामायण क्यों घर में रखना? इसी भरोसे के लिए। और महिलाओं में तो ये थोड़ा देखा भी जाता है। बाजरे की रोटी उसके पति को पसंद ना हो, 2 साल में तो मैक्सिमम 2 साल पूरा पूरा जान लेती हूं उसको कि ये है क्या। फिर वो विदेश में बैठा हो और कोई फोन करे कि भैया और हम दोनों बैठे थे, बाजरे की रोटी खा रहे थे, ये यहां इंडिया में बैठे हुए मना कर देगी, वो नहीं खा रहा होगा, तू खा रहा होगा। क्यों? बोले मुझे पता है, 2 साल से मैं इसके पास हूं, ये हाथ भी नहीं लगाता बाजरे की रोटी को। देखो अंडरस्टैंडिंग, उसको समझ गई, उसको पता है ये क्या करेगा। इतनी समझ ठाकुर जी ने पुरुषों को ये कैपेसिटी ही नहीं दिया है।
अंडरस्टैंडिंग है, यही राम जानकी को हमारे आराध्य बनाती है। राधा इसलिए श्री कृष्ण पर पसंद बड़ी निछावर हो गई है कि वो समझता है, वो जो भी करता है मैं उसको प्रेम करती हूं, मेरा सपोर्ट है, कुछ नहीं चाहिए उसके लिए, उसके ऊपर निछावर हूं, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। तस्माद अयुक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकी। श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। भगवत प्राप्ति रूप स्वामी राम सुखदास जी का अर्थ है, ठाकुर जी ने नहीं कहा, ठाकुर जी ने इतना ही कहा, शांति मापनोति। जो भी युक्त है, जो भी कर्मयोगी है, उसको कितना करना है? बोले वो कर्मों के फल का त्याग करे, शांति की प्राप्ति। और कैसी शांति? नैष्ठिकीम, निश्चित शांति, कर्मों के फल का त्याग। कई लोग नहीं रोते हैं, हम लोग तो केवल अपने घर वालों के लिए टूट जाते हैं, लेकिन वो हमारे सामने नहीं देखते। तो तुम उधर क्यों देख के सब करते हो? यह विश्व विष्णु ही है, इसमें जिसकी सेवा तुमने करी हो, परम प्रसन्नता से सेवा करोगे तभी जाके बात बनेगी, नहीं तो और बहुत ज्यादा गड़बड़ उत्पन्न हो जाएगी। फल देने वाले ठाकुर जी हैं, इससे आगे कुछ नहीं सोचना चाहिए। वास्तव में जिसने समर्पण किया है उसको उसका फल मिलता ही है, मिलता ही है, मिलता ही है। और जिसने ज्यादा कुछ वो गेम खेली होगी, राज रमत करी होगी, तो उसको उसका भी फल मिलेगा। व्यक्ति से आशा न करें, आशा करें तो केवल आशा एक राम जी से। कर्म फल त्याग करने वाले को शांति की प्राप्ति होती है। और ध्यानात् कर्म फल त्याग और त्यागात् शांतिरनंतरम, ये 12वें अध्याय में भी हम पढ़ते हैं, वहां भी 12वां श्लोक। ध्यान से भी कर्म फल का त्याग और कर्म फल का त्याग, उससे फिर शांति की प्राप्ति। तो कर्म फल के त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। यह दूसरा मार्ग हुआ, पहला कामना के त्याग से और दूसरा फल के त्याग से। अब तीसरा बताते हुए कहते हैं ध्यान योग से शांति की प्राप्ति होती है। ध्यान योग ऐसी वस्तु है जिससे आपको शांति की प्राप्ति होगी। युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। भगवान कहते हैं वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। भगवान में लगा हुआ मन हो और वो आत्मा को उस परमात्मा में लगाता हो। ये आत्मा को परमात्मा में लगाना 2-3 तरह से होता है। एक, उस परब्रह्म परमात्मा से प्रेम किया जाए, उनकी सेवा की जाए। दूसरा, उन परब्रह्म परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ही सारे कर्म किए जाएं। और तीसरा, यदि उस प्रकार की अवस्था प्राप्त हुई हो तो ये मेरे अंदर रही हुई छोटी सी आत्मा जो उसी का अंश है और वो जो मेरा अंशी है, ये हम दो न हो करके हम एक ही हैं। तीसरा मार्ग, ये 3 ही मार्ग हैं, इन तीनों के द्वारा आपको शांति की प्राप्ति हो सकती है। परमात्मा श्री हरि का बताया हुआ यह मार्ग है। मुझ में मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा स्वरूप शांति को प्राप्त करता है। यह ध्यान योग हुआ, इससे भी शांति की प्राप्ति होती है। विनोबा भावे हमको चौथा मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं कि आत्मज्ञान से भी शांति की प्राप्ति हो सकती है। वो वाला श्लोक जो अभी मैं बोला वो 6ठे अध्याय का 15वां श्लोक था। अब आत्मज्ञान से शांति की प्राप्ति होती है, उसके लिए 4थे अध्याय का 39वां श्लोक बताया है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। ये इतना सा वाक्य प्रसिद्ध हो गया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। लेकिन ये यानी जो श्रद्धा वाला है उसको ज्ञान मिलता है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये अधूरा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये श्रद्धावान एक,
फिर तत्परः और संयतेंद्रियः, 3, इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए गीता देखना पड़े। जब गीता की बात करें तो गीता की पुस्तक आपके पास हो, पीडीएफ हो, लेकिन आपके पास हो, उसको देखा जाए। ऐसे बोलते हैं ना, योग भ्रष्ट होता है, वो क्या होता है? बोले शुचि नाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्टो भी जाए, ऐसे बोलते हैं। तो पवित्र श्रीमंतों के घर में जाकर के योग भ्रष्ट जन्म लेता है, आधा है। अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम, अथवा बुद्धिमान योगियों के घर में भी जन्म लेता है योग भ्रष्ट, तब पूरा हुआ। ये इसीलिए स्वाध्याय, इसका और कुछ मतलब नहीं। देखो, मैंने इससे पहले भी इस कथा में महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन किया। उस भारत की कल्पना करता हूं जब मेरे सामने भागवत की पोथियां लेकर के लोग बैठे होंगे, भगवत गीता सुनते समय गीता जी सामने लेकर के बैठो। जैसे ही कहा जाए चौथे अध्याय का 39वां श्लोक, तुरंत देखो, उसमें पता चलेगा ये श्रद्धावान, तत्परः और संयतेंद्रियः, इन तीनों को ज्ञान की प्राप्ति होती। केवल श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये अधूरा है, गीता में लिखा है, और वो भी गीता प्रेस की गीता में लिखा है, इसलिए इसके सही होने में कोई शंका नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेंद्रियः, संयतेंद्रियः जो जितेंद्रिय है, तत्परः जो साधन में लगा हुआ है, और जो श्रद्धावान है, इन तीनों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान को प्राप्त होकर के वह अचिरेण, बिना विलंब के, तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। उसको परम शांति की प्राप्ति करनी हो तो बिना ज्ञान के नहीं होती। जैसे अंधेरा है और हम किसी अपरिचित घर में हैं और केवल घुसे, अभी तो कुछ पता नहीं है कि कहाँ दीवार है, कहाँ क्या कमरा है, कहाँ पलंग, वो सोने के लिए स्थान है, कहाँ क्या है। यदि पता न हो तो हम उस घर में घुसने से थोड़ा एक बार तो हिचकिचाएंगे। भाई कुछ बीच में हो, कोई रास्ता, मैं जहां जाना चाहूं वहां न जा सकूं, ये इतना घना अंधेरा, अपना हाथ नहीं दिखता, तो डरते हैं। अब वो ज्ञान नहीं है इसलिए। अब यदि वो किसी सूरदास का घर हो तो सूरदास तो उनके हाथ ही वो देखते हैं ना, उनको देखिए ये माइक है तो इस तरह से करेंगे वो, क्योंकि उनके आंखें नहीं हैं, तो समझ जाते हैं स्पर्श करके कि अच्छा ये ऐसा है। इसी तरह से यदि वो किसी सूरदास का घर हो तो आप आंखों वाले और बाहर खड़े, आप हिचकिचा रहे हैं कि अंदर कैसे जाऊं, और वो आपके सामने ही घुस जाएगा बिना आंखों वाला। क्यों? उसको पता है कितने कदम पर पलंग है, कितने कदम पर बाथरूम है, कितने कदम पर यहां से रसोई घर है, कितने कदम पर यह खिड़की है, उसको ठीक से फिट बैठ गया, अपना घर है। तो जैसे ही ज्ञान हुआ वो शांत है, अरे आइए आइए डरिए मत, ऐसे करता है। हम बोले हम आंखों वाले डर रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, और ये आराम से घुस रहा है। वो क्यों घुसा? उसको ज्ञान है कहां क्या पड़ा है, हमको ज्ञान नहीं है, तो वो शांत है और हम हिचकिचा रहे हैं। बस यही साधन में लगा हुआ जितेंद्रिय और श्रद्धावान मनुष्य, इसको ये शांति की प्राप्ति हो सकती है। 5वां मार्ग बताया है, ईश्वर के ज्ञान से भी हमको शांति की प्राप्ति हो सकती है। ये 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। महाराज जी ने मेरे कमरे में एक छोटी सी गीता भी रखवाई। मैंने कहा चलो आज आप पधारो, भागवत जी तो ही है, आप भी पधारो, आज हम सब लोग आपका भी लाभ लें। ये 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, यानी सब लोग यज्ञ क्यों करें? परमात्मा को समर्पित करने। तप क्यों करें? परमात्मा को समर्पित करने। तो उन यज्ञ और तपों का भोक्ता और संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, सर्वलोक महेश्वरम, और सुहृदम सर्वभूतानाम, समस्त प्राणियों का, समस्त भूतों का सुहृद और स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। जिसको भी पता चल गया मेरे समस्त यज्ञ मेरे प्रभु के चरणों में समर्पित, मेरी छोटी सी तो छोटी सी, बड़ी तो बड़ी तपस्या परमात्मा के चरणों में समर्पित, उसको शांति मिलेगी। जो परमात्मा को सर्वलोक महेश्वर जान लेगा उसको शांति की प्राप्ति होगी।
जो परमात्मा को समस्त प्राणी मात्र का सुहृद जान लेगा कि वो कभी किसी को गिराता नहीं है, कभी किसी को मारता नहीं है, तो समझ लो ये शांति को प्राप्त करते हैं। कभी ऋषिकेश में विराजते थे, कभी बेंगलोर में विराजते थे पूज्य स्वामी प्रज्ञानानंद जी महाराज, अब तो ब्रह्मलीन हुए। कभी पोरबंदर पधारे थे, वे वेदांत के परक प्रवचन करते थे। एक बार फिर उन्होंने मेरे गुरुदेव भगवान को भी कहा कि आप भी कुछ बोलें, तो उस समय उन्होंने जो कहा था वो पूज्य भाई श्री का वचन मुझे याद आ रहा है। ये उन्होंने कहा कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर भी एक काम नहीं कर सकता। वो क्या? बोले वे अपने भक्तों से विमुख नहीं हो सकता, कभी भी वो अपने भक्तों से विमुख नहीं होता। और ये तो भक्त क्या करते हैं? बोले भक्त कभी कभी विमुख हो जाते हैं, इसलिए तो सुंदरकांड में भगवान को कहना पड़ा, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब 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 ही, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, सन्मुख होई, सन्मुख होई, सन्मुख होई जीव मोहि जब। परमात्मा कहता है करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है जब जीव मेरे सन्मुख होता है। भगवान कभी विमुख नहीं होते। संतों के हवाले से कहने दो, विमुख हो नहीं सकते। सुहृदम सर्वभूतानाम, समस्त प्राणी मात्र के परमात्मा सुहृद हैं। ये सुहृद तो मित्र को कहते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। कल कथा के विराम के समय जो दो हंसों की बात हमने करी वो यही तो था। वेदोपनिषदाम साराध्याता भागवती कथा, वेदों और उपनिषदों के सार से ही यह दिव्य भागवती कथा हुई है। तो वेदों के ही उन एक वृक्ष की एक ही डाली पर बैठे हुए दो पक्षियों की जो कहानी आती है वही तो हम कल सुन रहे थे। परमात्मा को समस्त प्राणी मात्र का सुहृद जानने वाला भी शांति को प्राप्त करता है। भक्ति से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा ने 9वें अध्याय में 31वें श्लोक में यह बात बताया। विनोबा भावे ने हमको बताया कि ये यहां देखो, यहां पर परमात्मा कहते हैं भक्ति से भी शांति की प्राप्ति हो सकती है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। कहते हैं वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, निश्चय पूर्वक जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। परमात्मा श्री हरि कहते हैं वो तुरंत धर्मात्मा हो जाता है और वो हमेशा रहने वाली शांति की प्राप्ति करता है। तो भक्ति से भी ये छठा मार्ग था और 7वां मार्ग बताया है। भगवान श्री हरि की कृपा करुणा हो जाए तो शांति की प्राप्ति, और वो भी हमेशा के लिए हो जाती है। 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर की कृपा हो जाए तो परम शांति की प्राप्ति होती है। इस तरह से
चिंतनिका में गीता के आधार पर विनोबा भावे ने कहा, कामनादि के त्याग से, फल के त्याग से, ध्यान योग से, आत्मज्ञान से, ईश्वर के ज्ञान से, भक्ति से और श्री हरि की कृपा से परम शांति की प्राप्ति जीव को हो सकती है।